आप अपने मन में जरा सोचिए झारखंड की राजनीति और वहां की सियासी गलियों की एक तस्वीर। एक तरफ सत्ता, दूसरी तरफ आरोप और जांच एजेंसियों की दबिश। आज हम आपको बताते हैं एक ऐसी कहानी जिसमें नाम जुड़ा है कांग्रेस की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज का। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने उन पर बड़ा शिकंजा कसा है। मामला है काली कमाई से खड़ी की गई संपत्तियों का। हजारीबाग जिले में 1 करोड़ रुपए की लागत का पक्का मकान और 13.24 एकड़ जमीन ईडी ने जब्त कर ली है। आरोप है कि अंकित राज ने बालू के अवैध कारोबार से यह दौलत इकट्ठा किया था। झारखंड की राजनीति में परिवारवाद और भ्रष्टाचार दोनों ही शब्द अक्सर सुनाई देते हैं। अंबा प्रसाद, जिनके पिता और खुद उन पर कई बार भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लगे, परिवार का नाम पहले भी विवादों में रहा है। विधानसभा में रहते हुए अंबा प्रसाद पर कोयला और बालू खनन के धंधे में संरक्षण देने से लेकर ठेकेदारों से सेटिंग तक की बातें उठी और अब उनके छोटे भाई अंकित राज पर ईडी की कार्रवाई ने पूरे परिवार को एक बार फिर विवादों के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। ईडी की जांच रिपोर्ट कहती है कि अंकित राज ने 2021 में हजारीबाग सदर थाना क्षेत्र के मौजा कैंटोनमेंट में 8 डिसमिल जमीन खरीदी। कीमत थी 75 लाख रुपए। इसके लिए सेल डीड नंबर 910/2021 दर्ज है। जमीन खरीदने के बाद उसी साल उसने इस जमीन पर 26 लाख रुपए खर्च करके पक्का मकान बनाया। यानी सिर्फ इस प्रॉपर्टी की कुल कीमत 1.1 करोड़ रुपए है। लेकिन असल कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। ईडी को जांच में पता चला कि अंकित राज ने अकेले एक मकान ही नहीं बल्कि अलग अलग मौजों में 13.24 एकड़ जमीन भी खरीदी। इन सब की कुल कीमत 2.85 करोड़ रुपए से ज्यादा है। और पैसे आए कहां से? बालू का अवैध धंधा। झारखंड के कई जिलों में बालू का कारोबार हमेशा से विवादित रहा है। बालू घाटों पर कब्जा, अवैध खनन और रातों रात मोटी कमाई, यह सब पुरानी कहानी है। अंकित राज भी इसी काले धंधे से करोड़ों का मालिक बन गया। जमीन खरीदने का तरीका भी दिलचस्प है। कुछ जमीन नगद देकर खरीदी गई, बाकी जमीन की खरीद इस तरह हुई कि पहले अवैध कमाई बैंक में डाली गई, फिर बैंक ट्रांजैक्शन से पेमेंट किया। मकसद साफ था, काली कमाई को सफेद दिखाना। ईडी ने इसे मनी लॉन्ड्रिंग की क्लासिक तकनीक भी बताया है। अब देखिए कौन कौन सी जमीनें जब्त की गई है अंकित राज की ईडी के द्वारा। मौजा जोरदाग की 53.5 डिसमिल जमीन, मौजा सदमपुर की 89.16 डिसमिल जमीन, मौजा बहरनपुर की 73 डिसमिल जमीन, मौजा सदमपुर की 16 डिसमिल जमीन, मौजा बहरनपुर की 33 डिसमिल आवासीय जमीन, मौजा सदमपुर की 27.5 डिसमिल जमीन, मौजा बहरनपुर की 1.13 एकड़ कृषि जमीन, मौजा भादी खाप की 44.75 डिसमिल आवासीय जमीन। जो मैं आपको बता रहा हूं वो मैं इतना ही बता पा रहा हूं जिस इस वीडियो में बता पाऊं। इसकी फहरिस्त बहुत लंबी है। उधर हजारीबाग के अलग अलग इलाकों में जमीन खरीदकर अंकित राज ने अपनी दौलत का साम्राज्य खड़ा कर लिया। इसके अलावा ईडी ने उसकी 2 फिक्स डिपॉजिट भी जब्त कर ली है। अब सवाल उठता है कि अंबा प्रसाद का नाम क्यों जुड़ा है इससे। दरअसल यह वही अंबा प्रसाद हैं जिनका नाम पहले भी कई विवादों में आया। विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा कि उनके परिवार ने राजनीतिक पहुंच का फायदा उठाकर खनन माफियाओं को संरक्षण दिया। बालू और कोयला दोनों कारोबारों में इनकी परछाई देखी गई और अब उनके छोटे भाई अंकित राज की संपत्तियों पर ईडी की कार्रवाई इन आरोपों को और हवा दे रही है। यहां बड़ा सवाल यह भी है कि जब अंकित राज 2.85 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति खड़ी कर सकता है तो उसका सोर्स क्या है? कोई वैध बिजनेस नहीं, न कोई घोषित आय, सब कुछ अवैध बालू कारोबार से। यानी सीधे सीधे भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग की तस्वीर है यहाँ। तो कुल मिलाकर यह मामला सिर्फ अंकित राज के खिलाफ ईडी की कार्रवाई की नहीं है बल्कि झारखंड की राजनीति में परिवारवाद और भ्रष्टाचार के गहरे ताल्लुक को भी दिखाता है। अंबा प्रसाद के परिवार पर पहले से लगे आरोपों के बीच यह नई कार्रवाई कांग्रेस की छवि पर भी असर डाल सकती है। आने वाले वक्त में ईडी की चार्जशीट और अदालत की कार्रवाई से साफ होगा कि अंकित राज और उसके नेटवर्क ने कितना बड़ा खेल खेला है। लेकिन इतना तो तय है कि झारखंड की सियासत में अंबा प्रसाद परिवार एक बार फिर सवालों के घेरे में है। अब दर्शकों, आप बताइए कि इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए और तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए एयर नाउ।